हाँ जी। हेलो। गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 4 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखे हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों के पास है वो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं। केंद्र के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत है वो 9,544 करोड़ रुपए का अनुदान झारखंड को दिया गया है। यूनेस्को ने फिलिस्तीन आवासीय संग्रहालय की स्थापना के लिए स्वीडन के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना द्वारा है वो क्वांटम लैब मध्य प्रदेश के मेहू में स्थापित की जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश द्वारा है 60,000 करोड़ का निवेश जल विद्युत परियोजनाओं पर किया जाएगा। और 1 जनवरी को आरबीआई द्वारा एटीएम का अनुमत है वो 20 रुपये से 21 रुपये कर दिया गया। कार्यकारी निदेशक के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आशीष पांडे शामिल हुए हैं। और ऋषभ पंत ने है वो सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने 26 मैच में 100 विकेट लिए हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जी ने 36 मैच में 100 विकेट लिए थे। आप याद रखना। ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो विजय राज और वरुण शर्मा है बने हैं। और डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया। और ऑस्ट्रेलिया देश है वो एस्पियन द्वीप का नाम बदलेगा। साहित्य अकादमी के लिए भाषाओं का कितनी भाषाओं में पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो 20 भाषाओं में देने की घोषणा की है। इजराइल देश ने हेलीकॉप्टर टैंकर में $2 बिलियन का सौदा है वो अमेरिका के साथ किया है। और इजराइल देश ने कोरोना का नया वेरिएंट है वो इजराइल देश में मिला है। बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष एस साहू बने हैं। कार्डों के टोकन के लिए एसबीआई ने पेटीएम के साथ साझेदारी की है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी जीएसटी संग्रह आंकड़े में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो जीएसटी संग्रह आंकड़े में है वो शीर्ष पर ओडिशा राज्य रहा है। कौन सा राज्य रहा है, ओडिशा राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। ये टोटल 43% है वो वृद्धि हुई है। कितनी, 43% वृद्धि हुई है। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सकल ग्रहण है अपने भारत का सकल ग्रहण। अपन उड़ीसा के बारे में जानते हैं। सीएम आप सबको पता है नवीन पटनायक साहब हैं, गवर्नर गणेशी लाल है, और कैपिटल भुवनेश्वर है। और पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। नेशनल पार्क शिमलीपाल है, भीतरकनिका है। और अमर्त रैंकिंग में ये पहले स्थान पर है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की सीटें हैं वो 147 है। भारत में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण कब से प्रारंभ हुआ है, तो भारत में है अपने भारत में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण है वो 3 जनवरी से प्रारंभ हो गया। कब से, 3 जनवरी से प्रारंभ हो गया। इसमें है वो कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, तो कोवैक्सीन लगाई जाएगी। आप याद रखना, कोविशील्ड नहीं लगाई जा रही है, कोवैक्सीन लगाई जाएगी। और जो जिनका जन्म 2007 से पहले हुआ है ना, वो सब है वो टीकाकरण है वो करवा सकते हैं। तो अब जितना जल्दी हो अपने आसपास ये न्यूज़ फैला दीजिए और टीका है वो लगवा दीजिए, डोज लगवा दीजिए। और तीसरी डोज जो शरीर में कमज़ोर है उनको तीसरी डोज भी दी जाएगी, और वो भी कोवैक्सीन की दी जाएगी। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रुर्बन मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य अव्वल रहा है, तो रुर्बन मिशन के क्रियान्वयन के लिए है कौन सा राज्य है वो अव्वल रहा है, तो तेलंगाना राज्य है वो अव्वल रहा है। कौन सा, तेलंगाना राज्य है वो रुर्बन मिशन के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर रहा है। तो आप याद रखना तेलंगाना रहा है। तो अपन तेलंगाना के बारे में जानते हैं। और ये रुर्बन मिशन है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पहले बनाया गया है। और ये 2016 को है वो प्रारंभ हुआ था, ये स्थापित किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उसके बाद में है तमिलनाडु है, फिर गुजरात है। और संगारेड्डी और कम्मारेड्डी ये 2 जिले हैं जो देश भर में 300 में से पहले व दूसरे स्थान पर रहे हैं। आप याद रखना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में तमिलसाई सौंदराजन के द्वारा कहाँ पर 81वें नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया गया है, तो 81वें नुमाइश 2022 का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है, तो ये हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, हैदराबाद में है वो
तमिलसाई सौंदरराजन के द्वारा है वो किया गया है। अब तमिलसाई सौंदरराजन कौन है? तो ये गवर्नर है किसके? तो तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। इनके द्वारा है वो 2 जनवरी को हैदराबाद में है वो उद्घाटन किया गया है। तो तेलंगाना, तो अपन तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तो तेलंगाना की कैपिटल आप सबको ही पता है, ये हैदराबाद है, यहीं पर ये स्थापित किया जाएगा। और ये हैदराबाद मौसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सीएम के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर आपको मैंने बता दिया। प्रमुख त्यौहार यहाँ पे कानुमा है। नेशनल पार्क पूछ ले तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवाड़ी ये नेशनल पार्क है। और रायतु बंधु योजना ये यहाँ पर स्टार्ट की गई है। दलित बंधु योजना ये यहाँ पे स्टार्ट की गई है। और क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटर नोमी यूनेस्को द्वारा है ये डिक्लेयर किया गया है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश के द्वारा इनमर्स्ड 6F1 संचार उपग्रह कक्षा में लॉन्च किया गया है? तो इनमर्स्ड F1 संचार उपग्रह वो किस देश के द्वारा है वो लॉन्च किया गया है? तो ये जापान देश के द्वारा है वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जापान देश के द्वारा है ये लॉन्च किया गया है इनमर्स्ड 6F1 संचार उपग्रह। तो जापान, और इसके में रॉकेट कौन सी उपयोग में ली जाएगी? तो H-21A रॉकेट है वो उपयोग में ली जाएगी। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो जापान के वो तनेगा सीमा केंद्र है, अंतरिक्ष केंद्र है तनेगा सिग्मा, वहाँ से है वो इसको लॉन्च किया गया है। और ये पहला लिफ्ट लॉन्चर है H-21A। तो आप याद रखना। और अगला भी जापान पे ही है, तो अपन इस क्वेश्चन के बारे में भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ड्यूअल मोड मतलब जो सड़क पे भी चल सकता है और रेल की पटरी पे भी चल सकता है। तो ये भी जापान ने ही किया है। इसका भी आंसर है जापान है। और ये ट्रेन जो पटरी है उस पर तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, और सड़क पे है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। और इसमें टोटल 21 सवारी है वो बैठ सकते हैं। ये जापान ने किया है। जापान पहला देश है जो ड्यूल मोड वाहन को लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य के द्वारा है वो कौशल रोजगार निगम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। अब हरियाणा तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा है वो लॉन्च किया गया। बंडारू दत्तात्रेय कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना और कल्लेश्वर व सुल्तानपुर यहाँ पर नेशनल पार्क है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म ये यहाँ पर कहाँ बनाए गए? तो ये हरियाणा में बनाए गए। और गोरखधंधा शब्द है उस पर रोक लगा दी है। और हरित स्टोर प्रारंभ करने वाला ये राज्य है हरियाणा। और अभी इसी के नए डीजीपी बने हैं हरियाणा के, तो वो कौन है? तो प्रशांत कुमार अग्रवाल। कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर ए है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कित्सुंगी के लिए बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन का पुरस्कार किसके लिए? कित्सुंगी के लिए किसने जीता है? तो अनुकृति उपाध्याय ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अनुकृति उपाध्याय ने जीता है। और ये पुरस्कार है जो बेस्ट बुक का है कित्सुंगी के लिए, ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये रतनलाल फाउंडेशन जी के द्वारा है दिया जाएगा, रतनलाल फाउंडेशन के द्वारा। आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला है वो 2 जनवरी 2022 को है वो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। और कहाँ पर रखी गई है? तो ये मेरठ में रखी गई है। कहाँ पर? मेरठ में रखी गई है, 2 जनवरी को रखी गई है। इसमें 540 फीमेल और मेल है वो खिलाड़ी इसमें रह सकते हैं, मतलब इतनी इसकी कैपेसिटी है, इतनी इसकी क्षमता है। और लगभग खर्चा कितना होगा? तो 700 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप और एंड्रोट द्वीप में कॉलेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो लक्षद्वीप और एंड्रोट द्वीप में है 2 कॉलेजों का उद्घाटन है वो अपने उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर है। वेंकैया नायडू जी के द्वारा है वो 2 कॉलेजों का उद्घाटन किया गया है, इंद्रोट द्वीप और लक्षद्वीप में, तो आप याद रखना। और कुलाधिपति ये वेंकैया नायडू जी हैं, ये कहाँ के हैं, तो पुडुचेरी के हैं, आप याद रखना कहाँ के हैं, पुडुचेरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध संरक्षणवादी रिचर्ड स्लिकी का निधन हुआ है, वे किस देश के हैं, तो विश्व प्रसिद्ध संरक्षणवादी रिचर्ड स्लिकी, क्या नाम है, रिचर्ड स्लिकी, इनका निधन हुआ है, वो केन्या देश के थे। केन्या सबसे छोटा देश है और दातार वाला देश है ये, और ये केन्या के थे और रिचर्ड स्लिकी इनका नाम है। और ये है वो कौन थे, तो ये है वो सबसे पहले हैं, वो मानव जाति है, उस पर कंकाल मिला था इन्हें 1984 में, इन पर ये शोध करते थे। ये एक वैज्ञानिक थे केन्या के और लगभग 77 साल के थे ये, और इनका निधन 3 जनवरी को हो गया। और इन्होंने केन्या में जो हाथी का अवैध शिकार होता था उसको भी इन्होंने रोका था, तो आप याद रखना। और ये कंकाल 1984 में कहाँ मिला था, तो अफ्रीका में मिला था और इन पे है वो शोध किया था रिचर्ड लिकी ने। एजे गयाटू ताए और बेरीहू अरेगापी ने 5 किलोमीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपके याद हो जाएंगे। ये 5 किलोमीटर की स्पर्धा है जिनमें विश्व रिकॉर्ड जोड़ा है, और ये कौन से देश के हैं, तो ये इथियोपिया के हैं। कौन से देश के हैं, ये इथियोपिया के हैं जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। और ये कहाँ पर दौड़ हुई है, तो ये बार्सिलोना में हुई है, कहाँ पर, बार्सिलोना में ये दौड़ है वो हुई है, आप याद रखना, ये मैंने नाम लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसने 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइनें खोली हैं, तो 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइनें हैं, वो कहाँ पर खोली गई है, तो संगाई में, कहाँ पर, संगाई में खोली गई है। और इसके बाद में है वो दूसरे तीसरे नंबर पर चालक रहित, मतलब इसमें चालक नहीं होता है। टोटल इसकी 831 किलोमीटर संगाई में है वो मेट्रो लाइन की लंबाई है, बल्कि ये कितनी है, तो ये 167 किलोमीटर लंबी है जो अभी खोली गई है। और संगाई के बाद में है वो बीजिंग और नई दिल्ली है, वहाँ पर मेट्रो है वो चलती है जो ड्राइवरलेस है, तो आप याद रखना, मैं काफ़ी बार चर्चा भी करता हूँ दिल्ली वाली के बारे में। तो हाल ही में विस्तारा के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, तो विस्तारा फाइनेंस, आपने नाम सुना ही होगा, इनके सीईओ के रूप में है वो विनोद कनन को चुना गया है, किसे, विनोद कनन को चुना गया है। और इनका कार्यकाल 2022 से प्रारंभ हुआ है, और इससे पहले जो 2017 से 2021 तक का कार्यकाल था वो किसका था, तो लेसी थंगा का था, किसका, लेसी थंग का था। और अब उनकी जगह है वो किसने ले ली है, विनोद कनन ने ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत यूएस यूएई के हिंदू महाराजा परमहंस मंदिर की प्रार्थना कहाँ पर की जा रही है, तो परमहंस मंदिर की प्रार्थना है वो कहाँ पर, पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। वो तेरी गांव है, वहाँ पर इनकी महाराजा परमहंस जी की समाधि है, वो 2020 में है, वो थोड़ा विद्रोह हुआ था तो उसको नुकसान पहुंचा था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, तो वो तेरी गांव में हुई थी, तो आप याद रखना, ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है अब वो गुजरात राज्य, क्या है, सही आंसर है वो गुजरात राज्य ने है वो निगरानी पोर्टल के लिए लॉन्च किया है, और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।